हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा, जिसमें आपने अब तक सुना कि अक्षत ने पीहू की जिम्मेदारी प्रतिज्ञा को दे दी थी। अब प्रतिज्ञा और पीहू का रिश्ता माँ बेटी का था। रात को पीहू रोने लगी थी प्रतिज्ञा के पास सोने के लिए। उसे प्रतिज्ञा ही चाहिए थी। अक्षत पीहू को लेकर प्रतिज्ञा के पास आया था और उसे वहीं छोड़कर चला गया। प्रतिज्ञा पीहू को लोरी गाकर सुनाती है। उसकी आवाज में मिठास थी जिससे अग्नि हैरान हो गया था। अब आगे एपिसोड 44। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। आप सोई नहीं अभी तक? प्रतिज्ञा ने अग्नि को खड़ा देखकर सवाल किया। तो तुम्हारी लोरी ने इसे तो सुला दिया, लेकिन मेरी नींद उड़ा दी है। वैसे तुम काफी अच्छा गाती हो, कहाँ से सीखा है म्यूजिक? अग्नि ने जब प्रतिज्ञा से यह पूछा तो प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहीं से भी म्यूजिक नहीं सीखा है। ये तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत है, गुनगुना तो कोई भी लेता है। अग्नि हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, पीहू सो चुकी है, तुम इसे सुला दो। ये कहने के बाद अग्नि सोफे की तरफ देखता है। हालांकि सोफा प्रतिज्ञा के लिए ठीक था, लेकिन अगर उसमें पीहू सोएगी तो फिर प्रतिज्ञा कहाँ सोएगी? प्रतिज्ञा भी हैरानी से सोफे को देखती रह जाती है और फिर कहती है, कोई बात नहीं, मैं पीहू को सुला देती हूँ और मैं जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं, तुम जमीन पर बिल्कुल नहीं सोओगी। तुम एक काम करो, पीहू को बिस्तर पर सुला दो। अग्नि के ये कहने पर प्रतिज्ञा हैरानी से उसे देखने लगी। अग्नि एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, प्रतिज्ञा, भाई ने तुम्हें बहुत उम्मीद के साथ पीहू की जिम्मेदारी दी है और पीहू इस पूरे घर की जान है। पीहू को अगर हल्की सी भी खरोंच भी लग जाती है तो हम सबकी जान निकल जाती है। ऐसे में भाई ने तुम्हें पीहू को सौंपा है और तुमने भी कहा है कि तुम्हारा इस घर में किसी से सबसे पहले रिश्ता जोड़ा गया है तो वह पीहू के साथ ही है। तो इसलिए प्रतिज्ञा, पीहू सोफे पर नहीं सोएगी, क्योंकि हमारे लिए पीहू हमारी प्रिंसेस है और प्रिंसेस को हमेशा हम प्रिंसेस की तरह ही रखते हैं। तुम पीहू को लेकर बेड पर जाओ और उसे बेड पर सुला दो। प्रतिज्ञा मुस्कुराती है और हाँ में सिर हिलाने लगती है। वह पीहू को बेड के ऊपर लेकर जाती है और उसे बिस्तर के बीच में लिटा देती है। लेकिन अग्नि अभी भी वहीं खड़ा था। उसके हाथ पैर में अब कपकपी छूट गई थी, क्योंकि वह अपने बिस्तर पर प्रतिज्ञा को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हैं। इस बिस्तर पर उसने सिर्फ निशा को इमेजिन किया था। अग्नि ने खुद प्रतिज्ञा को बिस्तर पर जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। शायद वह अपने कहे हुए शब्दों को अपना ही नहीं पा रहा था। पीहू को ठीक से सुलाने के बाद प्रतिज्ञा ने पीहू के आसपास तकिया लगाया और बिस्तर से खड़ी हो गई। अग्नि हैरानी से प्रतिज्ञा को देखने लगा तो प्रतिज्ञा अग्नि के सामने आते हुए कहती है, पीहू गहरी नींद में सो रही है। अब सुबह होने से पहले वह उठेगी नहीं। अब आप आराम से सो सकते हैं, लेकिन रात में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पीहू रात में सोते वक्त अपने हाथ पैर चलाती है। प्रतिज्ञा ये कहते हुए सोफे की तरफ बढ़ गई। थैंक यू प्रतिज्ञा। अग्नि ने जैसे ही यह कहा, प्रतिज्ञा के कदम रुक गए और वह अग्नि को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अग्नि के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। प्रतिज्ञा सोफे पर जाकर सो गई और अग्नि पीहू के साथ बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पिछले 2 दिनों में उसके साथ क्या कुछ नहीं हो गया था। वह प्रतिज्ञा के साथ एक रिश्ते में बंध गया था। प्रतिज्ञा इस घर में हर किसी के साथ अपना रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि उसने पीहू के साथ भी अपने एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर दी थी, जिसमें पीहू और प्रतिज्ञा दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। पर क्या अग्नि सच में प्रतिज्ञा को इस घर में खुश रख पाएगा? उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके जज्बातों में हर जगह निशा ही उसके साथ है।
ऐसे में वह प्रतिज्ञा को इस घर में कैसे वह जगह दिला सकता है जिसकी वह हकदार है, जबकि अग्नि खुद प्रतिज्ञा को अपनी जिंदगी में वह जगह नहीं दे पा रहा है। अगले दिन सुबह मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट अभी अभी एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी, जिसमें से शुभ बाहर आया और उसके साथ 2 ऑफिसर बाहर आए। शुभ को ऑस्ट्रेलिया से गिरफ्तार कर लिया गया था। इंडिया में उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई सरकार को उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करके इंडिया वापस भेजना पड़ा। इंडिया आने के साथ ही शुभ को अरेस्ट कर लिया गया था और शुभ को पता चल गया था कि उसके खिलाफ कंप्लेंट अग्नि सभरवाल ने ही दर्ज करवाई है। शुभ वैसे ही अग्नि से नफरत करता था, लेकिन इस खबर के बाद तो जैसे उसने यह ठान लिया था कि वह अग्नि को जान से मार देगा। शुभ अरेस्ट हो चुका था और यह बात पूरी मीडिया में फैल चुकी थी। वो पुलिस कस्टडी में इस वक्त हिरासत में था और टेंशन में इधर से उधर टहल रहा था। उसने अब तक अपने मैनेजर और अपने लॉयर को फोन कर दिया था और वह लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाले थे। लेकिन शुभ की परेशानी कम नहीं हो रही थी। वह जितने टेंशन में गिरा हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन उसे इस बात की हो रही थी कि उसका करियर जो पहले ही बीच मझधार में डोल रहा है, वह अब तो पूरी तरह से डूब जाएगा। शुभ को लगने लगा था कि अब उसे अपना खर्चा चलाने के लिए लोगों की शादियों में गाना गाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उसका करियर ग्राफ नीचे जा रहा था, उस हिसाब से तो वह अब शायद ही कोई म्यूजिक कंपोज कर पाए। शुभ भले ही पुलिस कस्टडी में था, लेकिन वह कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, इसलिए उसे जेल में नहीं रखा गया था, बल्कि एक कमरे में बंद करके रखा गया था। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, तब तक शुभ को इस कमरे में रहना था। कमरे का दरवाज़ा खुला और शुभ को लगा उसके मैनेजर और लॉयर आए होंगे, पर जैसे ही वह दरवाजे की तरफ देखता है तो अपने सामने अग्नि को खड़ा पाता है। अग्नि के साथ इस समय अक्षत और रोनित भी मौजूद थे। जब से उन लोगों को शुभ के अरेस्ट होकर इंडिया लाने की खबर सुनाई गई थी, तब से ही वो लोग यहाँ आने के लिए निकल गए थे। अग्नि अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था। जिस इंसान की वजह से उसकी सारी दुनिया बदल गई, उस इंसान को वो कैसे छोड़ सकता है। अपने सामने शुभ को खड़ा देख अग्नि खुद के गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। वो जल्दी से शुभ के पास गया और उसके गिरेबान को पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। रोनित अग्नि को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अक्षत उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। दरअसल अक्षत अच्छी तरह से जानता है कि अग्नि का गुस्सा जब तक बाहर नहीं आएगा, तब तक वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि उसके मन में जो भी भरा पड़ा है, उसे बाहर निकल जाने दिया जाए। अगर अग्नि कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट हो गया तो अक्षत और रोनित दोनों तो वहां पर मौजूद हैं ही अग्नि को संभालने के लिए। अग्नि गुस्से से शुभ के गिरेबान को पकड़कर उसे दीवार में धकेलता है और गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है, अगर सच में मुझसे लड़कर तुझे जंग जीतनी होती तो लड़ाई के मैदान में जंग लड़ता, इस तरह से पीठ पीछे वार नहीं करता। अगर सच में मुझसे जीतने की ताकत थी तुझ में तो म्यूजिक में मुझे हराता, इस तरीके से मेरी पर्सनल लाइफ पर अटैक नहीं करता। शुभ को पता चल गया था कि अग्नि किस बारे में बात कर रहा है। उसने गुस्से में अग्नि के हाथ को झटकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? मैंने क्या किया है तेरे साथ? और यह क्या फालतू में तूने मुझ पर कंप्लेंट कर रखी है? ये लोग मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मैं अपना वेकेशन मना रहा था और मुझे यहाँ कुत्तों की तरह घसीट कर लाया गया है। शुक्र मनाओ तुम्हें सिर्फ कुत्तों की तरह घसीट कर लाया गया है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर होते ना तो तुम्हारी हालत कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो गई होती। अक्षत ने अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए और अपने कदम शुभ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुभ उन लोगों को देखता है और कहता है, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? ऐसा क्या किया मैंने? रोनित गुस्से में शुभ को देखते हुए कहा, कितनी बेशर्म इंसान हो तुम शुभ रंधावा। इतना बड़ा कांड करने के बाद तुम ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने अग्नि के साथ क्या किया है? उसे ड्रग्स देकर होटल के कमरे में छोड़कर चले गए
तुम्हें पता है तुम्हारी हरकत की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं? शुभ हैरान हो गया। उसे तो लगा था कि वे लोग अग्नि के कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं और मीडिया में आई अग्नि की बुरी छवि को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, पर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। शुभ को पता चल गया था कि यह उस रात के बारे में बात कर रहे हैं जब उसने गुस्से में अग्नि को ड्रग्स दे दिए थे। शुभ अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, इस बात का कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? तुम किस सबूत के शनाख्त पर यह बात कह रहे हो कि मैंने अग्नि के साथ ये किया है? सभी जानते हैं कि अग्नि और मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में राइवल हैं। ऐसे में अगर कोई भी अग्नि के साथ कुछ भी करेगा तो उसका इल्जाम क्या तुम लोग मुझ पर लगाओगे? होटल के सीसीटीवी कमरे में तुम और तुम्हारा वो ड्रग्स पार्टनर दोनों की रिकॉर्डिंग मौजूद है और वो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास भी है। इसी सबूत के दम पर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया से अरेस्ट करके इंडिया लाया गया है। अक्षत ने जैसे ही यह कहा, शुभ की आंखें हैरत से भरी हो गई थीं। अपने गुस्से में आकर शुभ इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है कि इतने बड़े होटल में सीसीटीवी कैमरा तो होता ही होगा। शुभ घबराहट से उन लोगों को देखता है और फिर अग्नि से कहता है, अग्नि देखो, मैंने जो कुछ भी किया है वो गुस्से की वजह से किया, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए तू मेरा करियर बर्बाद कर दे। तू भी म्यूजिशियन है और मैं भी। हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि म्यूजिशियन के करियर पर अगर दाग लगता है तो वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसे नहीं हटा सकता। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। तू चाहे तो मेरी गलती की मुझे कुछ सजा दे सकता है, पर इस तरीके से मेरा करियर मत बर्बाद कर यार। गलती करके अब उससे पीछा छुड़ाने की बात कैसे कर सकता है शुभ? उसकी बात सुनकर अग्नि जो कब से सब्र रख रहा था, उसका सब्र भी बर्बाद हो गया। अग्नि शुभ का गला पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद कर। तू जैसे गलती कह रहा है, तेरी उस गलती की वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है और तुझे यहाँ अपने करियर की पड़ी है। अगर तुम म्यूजिक में मुझसे अच्छा होता ना तो तेरा करियर अपने आप शिखर पर होता। तुझे उसके लिए मुझसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तूने जो किया ना उसकी वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। शुभ हैरान रह जाता है। हाँ, उसने अग्नि को ड्रग्स दिए थे और ड्रग्स देने के बाद उसने उसे होटल के कमरे में भी छोड़ा था, लेकिन इस बात के लिए अग्नि इतना क्यों भड़क रहा है? शुभ ने अग्नि को हैरानी से देखकर कहा, अग्नि तू क्या बोले जा रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं मानता हूँ तेरे लिए मीडिया में गलत अफवाह फैलाने का काम मैंने किया है, पर तेरी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि मैं कभी भी तेरे खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाया हूँ। अब इतनी सी बात के लिए क्या तू इतना गुस्सा कर रहा है? अग्नि गुस्से में और ज्यादा चिल्लाते हुए बोला, ये इतनी सी बात नहीं है कमीने। तेरी वजह से मैं और निशा एक नहीं हो पाए हैं। तेरी वजह से मैंने अपने निशा को खो दिया है। तेरी वजह से मेरी मोहब्बत मेरे सामने टूट कर रह गई। जिस लड़की से मैं दिलो जान से प्यार करता था, मैं उसे अपना नहीं बना पाया और तू इसे इतनी सी बात कह रहा है? ये इतनी सी बात नहीं है। तूने जो किया है उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी शुभ। शुभ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो हैरान नजरों से अग्नि को देख रहा था। तभी एक बार फिर से दरवाजा खुलता है और शुभ के मैनेजर और वकील के साथ पुलिस कांस्टेबल भी अंदर आते हैं। वह अग्नि और शुभ को ऐसे देखकर जल्दी से उनके पास आते हैं और शुभ को अग्नि से अलग करते हैं। अग्नि का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अक्षत ने बहुत मुश्किल से अग्नि को संभाल रखा था। शुभ हैरानी से अग्नि को देख रहा था। म्यूजिक के मामले में उनका मुकाबला आए दिन होता ही रहता था, पर यह जो शुभ ने किया था, माना यह गलत था, लेकिन यह इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए अग्नि इस तरीके से रिएक्ट करे। शुभ का वकील कहता है, मिस्टर सभरवाल, आप अपने भाई को यहाँ से ले जाइए। जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुँच जाते हैं, आपका भाई इस तरीके से मेरे क्लाइंट पर हाथ नहीं उठा सकता है। अगर इन्होंने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मुझे इनके ऊपर लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अक्षत माहौल की नजाकत को समझते हुए अग्नि को खींचकर कमरे से बाहर ले गया और उसे समझाने लगा, उसे इस वक्त कंट्रोल में रहने की जरूरत है क्योंकि शुभ पुलिस कस्टडी में है